सबसेट्स बता दें आप लोगों को। तो ये देखिए 1 2 3 ये एलिमेंट्स है इसके, तो एक सेट लिया, छोटा सेट लिया, इसी में से कोई एक एलिमेंट ले लिया, तो एक, तो ये इसी का एलिमेंट है ना। तो बताया गया कि ये बी सेट है, ये ए सेट है, तो बी जो है वो ए का सबसेट है, ऐसे निशान बनता है, बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा ये बी हो गया, एक सी बना लिया, ये भी सबसेट है इसका, ध्यान दीजिएगा, ये भी सबसेट है इसका, गौर कीजिएगा आप अली। 3 बताओ ये सबसेट है कि नहीं है इसका, है सबसेट, क्योंकि उसी के एलिमेंट है, ये भी सबसेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कितने सबसेट होंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कितने सबसेट होंगे, तो गिन सकते हैं उसको, नंबर ऑफ सबसेट्स सबसे पहले बता दें, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 लिखना, अब पावर लगा देना n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3, अगर 3 है तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 सबसेट्स बनेंगे। चलो तो इसके 8 सबसेट बनाए, 1 2 3 4 5 5 तो बना दिया हमने, गौर किया जाए, एक सबसेट बनाया 1, प्लीज पे योर अटेंशन, 3 सबसेट हो गए, चौथा सबसेट हो गया, पांचवा सबसेट हो गया, इसके बाद अगला सबसेट हो गया, कितने हो गए 6। आप क्या करें, अब तो 7वां बनाना बहुत मुश्किल है, तो 7वां याद कर लीजिएगा, 7वां सबसेट ये खुद होता है, ठीक है। एवरी सेट, एक याद करो, नोट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है, हर सेट, ठीक है, हर आदमी अपना फ्रेंड होता है ना। आओ देखो दूसरे पॉइंट, एक और सबसेट बनाना है, वो होता है नल सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट is a subset of every set, हर सेट का सबसेट होगा नल सेट, यानी किसी का भी सबसेट बना रहे हो तो नल सेट बना देना पड़ा। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ पा रहे, मुश्किल तो नहीं। अब बताओ जुबैर इसकी कितने सबसेट बनेंगे, ये एक सेट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर 2 यानी 4, ये कहना चाहते हो। पहला सबसेट बताओ ए, दूसरा बी, तीसरा इटसेल्फ, है ना, और चौथा ये खुद 0, सबसेट बन गए ना चारों। अच्छा अब बताओ इसके कितने सबसेट होंगे, ए एफ जी एच, कितने सबसेट होंगे, जी एच, नंबर ऑफ सबसेट्स। आप बताओ अली, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर करके बताया करो, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 पावर 4, कितना होगा 2 पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 16 ना। अब की बात फिर पूछने जा रहे हैं क्वेश्चन, और नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताने हैं इसके 1 2 3 4 5, कितने सबसेट्स होंगे, 2 पावर 5, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 2, 2 पावर 4 अभी बताया 16, 32, सही है, सही है, नोट कर लो, समझ के लिए नोट लीजिएगा। सबसेट्स, हेडिंग क्या है, सबसेट्स, जितना गौर से पढ़ोगे उतनी अच्छी से मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, आईआईटी जेईई लायक हो जाओगे, लेकिन मेहनत से पढ़ोगे तब, मेहनत से नहीं पढ़ोगे तब नहीं, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। 25th क्वेश्चन, cos 2 cos pi by 4 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, फाइंड करना है x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5।
मालूम करना है तो चलो मालूम करें। कॉस के फॉर्म में, इसलिए ऐसे फॉर्म में कर ले हम। 1/x 2 cos π/5, 2 को छोड़ो यहीं पर, नहीं 2 को ले लो, और प्लस cos π/5, ऐसा अलग अलग लिख दिया। अगर इसी में ऐड कर दें i sin π/5 माइनस i sin π/5, बैलेंस हो गया, दोनों कैंसिल कर दो तो वही चीज लिखी हुई है। इस पे कर ले, ये बन गया आपका डिमॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग i π/5, और वो बन गया आपका प्लस π/5, ये x प्लस 1/x है। कंपेयर कर लिया जाए, और ये माइनस में कैसे होगा, ये जान ले कि ये लिख दोगे ऐसे माइनस, कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस पर भी माइनस लिख दोगे तो ये हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x पावर -1, तो कंपेयर कर लो तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका e पावर i π/4। ये आपका आयलर्स थ्योरम है, ये चीज इक्वल होती है इसके, और ये चीज भी इसके माइनस की वजह से, इसलिए माइनस आ गया है। तो x की वैल्यू इतनी होगी, तो x पावर 5 के पास जाओ, x पावर 5 प्लस x पावर -5 पे चले गए। नाउ x पावर 5 e पावर 5, तो i पाई हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस -5, अच्छा हाँ x की वैल्यू तो यही है i/5 पावर -5, तो माइनस भी खत्म होगा, e पावर i पाई और प्लस e पावर -i पाई हो जाएगा। अगर इसको ओपन करें तो cos पाई प्लस i sin पाई और प्लस cos -पाई माइनस प्लस i sin -पाई। तो देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये i sin पाई कैंसिल हो जाएगा, cos पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, cos -थीटा और cos थीटा सेम होता है, तो ये दोनों सेम ही लिखें, तो 2 cos पाई cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो वैल्यू हो गई -2। आंसर इज -2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? -2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगेन ऑप्शन ए मोस्ट। मालूम करना है हमें y इक्वल टू x पावर x, ये है x पावर x, डिवाइड बाई dx मालूम करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डिवाइड बाई dx हम मालूम करें, तो उससे पहले हम इसमें लॉग ले लें ताकि सिंपल हो जाए। लॉग y इक्वल टू लॉग x पावर x, तो पावर यहाँ आ जाती है प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से। डिफरेंशियल करना शुरू किया, डिवाइड बाई dx, ये x लेकर log x का करें 1/x, प्रोडक्ट रूल, log x लेकर x का करें तो 1, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x, यहाँ dy बाई dx 1/y था तो y मल्टीप्लाई करेगा, तो dy बाई dx x पावर x 1 प्लस log x, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, option C is correct. Next question, question 28. Probability of getting failed for A. A के फेल होने की probability है 0.20 given. B के फेल होने की probability है 0.40. I think this is correct, 0.30. Then the probability that either A or B fails, तो यानी कि A B ये पूछा जा रहा है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, A B PA प्लस PB
माइनस पी ए बी, और इसको लिखा जा सकता है 0.2 तो है ही है, ये 0.2, ये 0.3 है, ये P, इसको ऐसे लिखा पी ए इंटू पी बी, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते तो 100 30/100, इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, 0.2 हटाओ, 20/100 इंटू 30/100, 0 खत, तो ये हो गया आपका 50/100 माने 1/2, और ये हुआ आपका 6/100 यानी 3/50, ऐड कर दें 25 प्लस 3 28/50, 56/100 यानी 0.56, और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी फेस इज, अच्छा रुकिए सॉरी एडिशन कर दिया, ये माइनस है, ये माइनस है 5, तो 25 माइनस 3, 25 माइनस 3 22/50 यानी 44/100, यानी ऑप्शन 44, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन 28।